हाँ तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, इफ दिस दिस हमें 4 पॉइंट दिए गए हैं और वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, हम पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं रफली। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक, अब हमें इनके वर्टिसेस दे रखे 1 2, ठीक है, 4 वाई, ओके, एक्स 6, ठीक, फिर इसके बाद 3 एंड 5, ओके। अब हमें पता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करते हैं। मान लो इसका डायगोनल ये हो गया और इसका डायगोनल ये हो गया। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। मिड, अब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली ये मिड में ही तो डिवाइड करेंगे, है ना। तो जब मिड में डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या है, हमें एक फॉर्मूला पता, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले का नाम था मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, उसको हम लगाएंगे और हम आसानी से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो अब हम उसी को निकालते हैं, तो लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ध्यान देखिए ए और सी की बात चल रही है। ठीक है, पहले पॉइंट लिख लेते हैं। ए का पॉइंट है 1 और 2 और सी का पॉइंट है x और 6। ठीक, तो मिड पॉइंट के लिए मैंने क्या बताया था, मिड पॉइंट के लिए मैंने क्या बताया था आपको, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, और y का बताया था y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं AC का मिड पॉइंट। तो x1 क्या है यहाँ पे 1 प्लस x2 क्या है यहाँ पे x बाई 2, एंड फिर हम निकालेंगे इसका 2 प्लस 6 बटे में 2। तो AC का मिड पॉइंट क्या आ गया, AC का आ गया 1 प्लस x बाई 2 एंड 2 6 8, 8 को 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम ऐसे ही हम BD का भी मिड पॉइंट निकाल लेंगे, तो निकालते हैं उसे भी हम। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ लिखेंगे यहाँ पे, मैं इसके आगे कंटिन्यू करना तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, तो BD का मिड पॉइंट निकालेंगे तो BD का मिड पॉइंट सेम इसी फॉर्मूले पे ही निकलेगा। तो क्या है, x का निकालना है तो हम B और D देख लेते हैं क्या क्या है हमारा। B x तो 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 बाई 2, फिर है y प्लस 5 बाई 2। ठीक है, तो BD का मिड पॉइंट क्या आ गया 4 3 7 बट्टे में 2 एंड y प्लस 5 बाई 2। ठीक है, हमारे पास BD का भी मिड पॉइंट है और AC का भी मिड पॉइंट है। ठीक है, जब BD और AD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जब मिड पॉइंट पे तो दोनों इक्वल ही होंगे ना, मिड पॉइंट तो इन दोनों का बराबर ही होगा। जब दोनों के डायगोनल एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों का जो मिड है ये एक दूसरे के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसलिए सो BD इक्वल टू में AC। ठीक है, BD इक्वल टू में AC। तो अब हम क्या करेंगे, x वाले को x वाले के साथ कंपेयर कर देंगे और y वाले को y वाले के साथ कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो x BD में x का क्या है 7 बट्टे में 2 है। ठीक है, इक्वल टू, और AC में x1 क्या है, I मीन x क्या है 1 प्लस x बाई 2 है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 सत्ते 14 बराबर में 2 प्लस 2x। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं तो 14 माइनस 2 इक्वल टू में 2x, तो 12 इक्वल टू में 2x, तो ये इससे कट जाएगा तो x कितना आ जाएगा हमारा 6। ये हो गया हमारा x की वैल्यू। सेम जिस तरह से हमने x को x के साथ कंपेयर किया था उसी तरह से हम y को y के साथ कंपेयर कर देंगे। तो y को y के साथ कंपेयर, y प्लस 5 बाई 2 इक्वल टू 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे
तो y प्लस 5 इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 माइनस 5, तो y इक्वल टू क्या आ गया 3। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था यही, फाइंड x एंड y। ओके, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक तरीके से और कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ट्राई करो तो उससे भी आप कर सकते। तो देखो, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, आप डिस्टेंस फॉर्मूले से ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर ये डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ये डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ये डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब पैरेललोग्राम है तो इनकी जो आमने सामने की जो भुजाएं होती है आपस में क्या होती है, बराबर। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। इसका डिस्टेंस मान लिया, मैं मान रहा हूं, यहाँ मैंने मान लिया इसका डिस्टेंस मान लो 10 आ रहा है, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे जो भी डिस्टेंस निकालोगे वो x के फॉर्म में आएगा, वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सेम इसको इसके इक्वल इक्वेट करोगे तो यहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो लेकिन आपको इसको, इस क्वेश्चन को मिड पॉइंट से ही करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है, और इसका जो इस सर्कल का ए बी जो है, ये ए और ये बी, ए बी क्या है, इसका डायमीटर है, ठीक है। whose center is this and B is this, मतलब उसने क्या बोल दिया, उसमें जो सेंटर, अब ए बी का सेंटर क्या होगा, यही तो होगा। तो ए बी का सेंटर हमें क्या दे दिया है, हमें दिया गया है 2 और माइनस का 3, ठीक है। और बी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा, 1 एंड 4, 1 एंड 4। तो हमसे क्या पूछा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, इसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना, ठीक है। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे एक बात क्लिक करनी चाहिए कि जब ये इसका मिड पॉइंट है तो ये क्या, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। हम क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हम मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, क्योंकि डायमीटर है। अब डायमीटर का मिड पॉइंट, मिड वाली वैल्यू दे रखी है और ये दे रखा, तो हम यहाँ इसको हम मान लेते हैं ये x और ये y, हमें पता नहीं है तो हम इसको क्या मान लेंगे, x और y, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट के लिए क्या, x इक्वल टू क्या, x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी गई है, हमें मिड वाली वैल्यू x की दी गई है कि नहीं दी गई, क्या दी गई है, 2 इक्वल x1 क्या है, यहाँ पे x1 को हमने x माना तो मैंने x लिख दिया, प्लस x2 क्या है, x2 यहाँ पे 1 है तो मैंने 1 लिख दिया, अपॉन 2। कंपेयर करो, x प्लस 1 इक्वल टू, अब 2 दूनी 4, तो x क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1, तो x क्या आ जाएगा 3, डेट्स इट। इसी तरह से हम y निकालेंगे, तो y क्या है, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। y हमें पता है, हमें कितना मिड की वैल्यू y कितनी दी गई है, माइनस का 3, इक्वल टू y1, तो y1 को y माना है, प्लस y2 कितना 4 अपॉन में 2। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2 3 6, y प्लस 4, तो y इक्वल टू में माइनस 6 माइनस 4, तो y इक्वल टू में माइनस का 10, डेट्स इट। तो हमारे a का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 3 एंड माइनस का 10। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो a एंड b पहले लिख लेते हैं हम, ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। तो a के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं, -2 एंड माइनस का 2, ठीक है। b का कोऑर्डिनेट दे रखा 2 और माइनस का 4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP इक्वल टू 3/7 ऑफ बी, P लाइज ऑन द लाइन। मतलब ये कह रहा है कि A और B में ना कोई पॉइंट P लाई कर रहा है, ये P हो गया, ठीक है। हम कहीं भी लगा सकते हैं, ये हमें पता नहीं, ये नहीं दिया गया कि ये पॉइंट यहीं पे, हम मान लिया यहाँ पे। एक चीज और दी गई है, हमें क्या दे रखा है, AP इक्वल टू में 3/7 ऑफ AB।
जो AP है 3/7 ऑफ AB है, ठीक है। मतलब अगर AB का 7 पार्ट है तो AP कितना है, 3 है। अगर AB का, इसका मतलब क्या है, अगर AB का 7 पार्ट, हम इसको सब ऐसे समझते हैं, इसको AP, अब ये जो AB हम इसको इधर ले आते हैं, AB इक्वल टू में 3/7, ठीक है। तो AB कितना है, 7 है, ठीक है। तो AB में तो ये पूरा कितना है, 7 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और इसमें से AP कितना, 3 है, तो ये 3 हो गया। तो अब बचा हुआ कितना हो गया, अब ये पूरा 7 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 4, ठीक है। तो हमसे क्या बोला गया है, हमसे क्या बोला गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, हमें इसके कोऑर्डिनेट निकाले। अब आप आसानी से इसको निकाल, ये x हो गया और ये y हो गया। तो आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ये m1 की वैल्यू हो गई और ये m2 की वैल्यू हो गई। आपको x1 y1 x2 y2 सीधा किस फॉर्मूले में, x का m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, यहाँ से आप x निकाल लोगे। सेम इसी तरह से y भी निकालोगे, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2, दैट्स इट। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सवाल को खुद से कर पाएंगे, ठीक है। बहुत आसान आसान सवाल दिए गए हैं आपको, ये खुद से भी, ये सब सवाल आप खुद से भी कर सकते। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट। ये मान लिया, ये पॉइंट ये हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं हमें -2 एंड 2, ठीक है। B के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2 और 8, ठीक है ना। अब ये कह रहा है इस लाइन को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो 4 इक्वल पार्ट डिवाइड करो, 1 पार्ट 2 पार्ट, तो 1 पार्ट ये हो गया, 1 पार्ट ये हो गया, 1 पार्ट ये हो गया, तो 4 इक्वल पार्ट हो गया। जब 4 इक्वल पार्ट तो यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक भी 1 हो गया, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ऑब्वियस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या समझना पड़ेगा हमें कि मैंने आपको बता रखा इस टाइप का क्वेश्चन शायद तीसरा या चौथा, जिसमें हमने 3 पार्ट में डिवाइड। तो ये बोल रहा है कि इनके अब पॉइंट हमें निकाल के देंगे। मान लिया ए बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ठीक है। अब मान लो हमें सी का पॉइंट निकालना है, तो इसको एक्स मान लेंगे, इसको वाई मान लेंगे, ठीक है। तो अब हमें एक्स और वाई को फाइंड आउट करने के लिए हमें m1 और m2 की वैल्यू चाहिए ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक, अब मान ले सी के पॉइंट निकालते, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक है a, तो ये m1 की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इधर जो भी बचा वो क्या हो जाएगा, m2 की वैल्यू। तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो m1 और m2 पता चल गया, x1 y1 x2 y2, आप आसानी से ये इसके कोऑर्डिनेट निकाल लें, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट डी की ओर। तो डी की ओर आएंगे तो अब हम क्या करेंगे, इससे इधर है ना, तो इससे इधर m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 की वैल्यू हो जाएगी जी 2, ठीक है। और इससे इधर क्या बचा, m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, m2 की वैल्यू भी हो जाएगी 2। और d के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x और y, ठीक है ना। तो x और y तो आप आसानी से निकाल लोगे, m1 m2 पता चल गया, और x1 y1 x2 y2 आप आसानी से d के भी कोऑर्डिनेट निकाल, ठीक है। सेम चीज e पे भी अप्लाई होगी। तो इसके लिए m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3, तो 3 हो गई। m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक क्या है 1, तो m2 की वैल्यू हो जाएगी 1। और सम x1 y1 x2 y2 आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देगा, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ वर्टिसेज आर, मतलब एक रफली वो रोम्बस बना लेते हैं हम, ठीक है। इसकी चार ये सब एक इक्वली होती हैं, ठीक। तो अब हमें यहाँ पे क्या देगा, 3 एंड 0, कुछ भी लिख लो यहाँ पे कहीं से भी, 4 5, ओके, -1 एंड 4, ठीक है, -2 एंड -1, ओके। तो हमें क्या बोला, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू में डायगोनल,
एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया, D1 इंटू में D2, ठीक है ना। अब पहले आप क्या करोगे, डायगोनल की लेंथ निकालने के मैंने बताया क्या लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो D1 निकालोगे तो क्या होगा, पहले से आप मान लो इसको निकाल रहे हो, इस वाले को, तो आप क्या करोगे 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ से आप D1 निकाल लोगे। सेम D2 निकालोगे, यहाँ से इसको, यहाँ से ये है ना, तो यहाँ से भी निकालोगे, क्या क्या करोगे 1 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से हमारा D2 आ जाएगा। जब दोनों पता चल गया, आप इसमें रख दोगे एरिया ऑफ रहोम्बस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, जो D1 की वैल्यू है यहाँ पे रख दोगे, इंटू में जो D2 की वैल्यू है यहाँ पे रख दोगे, यहाँ से आपका एरिया निकल जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 7.2 खत्म होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे 7.3। 7.3 को स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, उसे हम समझेंगे। आपको क्या करेगा, एक ट्रायंगल दे देगा। ठीक है, एक ट्रायंगल दे दिया, उसके वर्टिसेस दे दिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो बोलेगा फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपको ये बोलेगा फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, बताओ क्या होगा इसका। ठीक, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला होता है उसको आपको याद कर लेना। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 इंटू में y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एक चीज और, अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दे कि अगर मान लो आपको बोल दे कि एरिया निकालो, तो आप ये फॉर्मूला मारोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दोगे, या फिर आपसे बोल दे कि फाइंड इफ ट्रायंगल इज कोलिनियर और नॉट, कोलिनियर और नॉट, ये बताना है। तो आप क्या करोगे, इसको किसके, अगर आप इसमें सारी वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, जब आप इसमें सारी वैल्यू पुट कर, अगर ये अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तब तो ये कोलिनियर है ना। अगर 0 नहीं आती या कुछ भी वैल्यू आ जाती है तो ये जो भी दिया रहेगा वो कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है कि इस फॉर्मूले को हम याद कैसे करें। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका एक ही है, क्या करोगे आप, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप 1 2 3 ये 3 नंबर लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले 1/2 तो रहेगा 1/2। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले x1 लिखो। ठीक है, x1, यहाँ पे x1, यहाँ x2 और यहाँ x3, ये तीनों चीज तो अपने जगह पे रहेगी। ठीक है, x1 x2 x3। तो अब देखो 1 के बाद क्या नंबर आता है, 2 और 3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे y2 माइनस y3। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, तो 2 के बाद कौन सा नंबर आया 3, तो और 3 के बाद कौन सा 1, तो y3 माइनस y1। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है, तो 3 है तो अब पीछे जाएंगे तो 1 और 2, तो y1 माइनस y2। अब यहाँ पे बीच में प्लस, यहाँ पे बीच में प्लस लगा देंगे, यहाँ से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया हो। एक बार और समझा देता हूँ, 1/2 x1 तो लिख लिया, 1 के बाद क्या आता है 2 और 3, तो y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस x1 लिख लिया, अब x2 का नंबर आएगा, 2 लिख दिया, अब क्या आएगा y3 माइनस y1। ठीक है, बैक हो जाते हैं, प्लस x3 इंटू, अब 3 लिख लिया, अब क्या आएगा y1 माइनस y2। दैट्स इट, ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक, अगर कोलिनियर पूछेगा अगर इसकी वैल्यू 0 है तब तो कोलिनियर है, अगर 0 नहीं आती है तो कोलिनियर नहीं होगा। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, पहले हम हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता है ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 y3। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
क्या होता है 1/2 इंटू x1, x1 लिख लिया तो y2 माइनस y3 प्लस x2 लिख लिया तो ये यहाँ क्या आएगा x2 लिख लिया तो यहाँ पे क्या आएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 लिख लिया तो y1 माइनस y2। ठीक है ना। तो अब क्या लिखेंगे x1/2 x1, तो x1 की वैल्यू क्या 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। y2 क्या है यहाँ पे आप लिख लो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ताकि आपको और आसानी हो। तो y2 माइनस y3 तो 4 माइनस 5 हो गया प्लस अब x2 है तो x2 क्या है 3 है तो 3 लिख दिया। तो 3 है तो अब y3 माइनस y1 तो y3 क्या 5 है तो 5 माइनस y1 कितना है 2 है तो ये 2 x3 कितना 6 है तो जब x3 6 ले लिया तो y1 माइनस y2 तो y1 कितना 2 माइनस y2 2 कितना है 4 तो 1/2 इंटू 4 में से 5 गया माइनस का 1 तो माइनस 1 का 1 से करेंगे तो 1 यही होगा प्लस 3 इंटू 5 में से 2 गया 3 प्लस 6 इंटू माइनस का 4 में से 2 गया माइनस 2 तो 1/2 माइनस 1 प्लस 3 3 9 माइनस 6 दूनी 12। ठीक है। तो 1/2 माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 13 ठीक है प्लस में 9 इक्वल टू 1/2 इंटू 13 में से हो गया माइनस का 4 ये 2 दूनी 4 तो इसका क्या आ जाएगा माइनस का 2 इसका एरिया क्या आ जाएगा माइनस का 2। और अब इस ट्रेंग जो भी दिया गया इसको हम कोलिनियर बोल सकते हैं नहीं, इसको हम कोलिनियर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये 0 नहीं आया। अगर 0 आ जाता तो हम इसको कोलिनियर भी बोल देते। ठीक है। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। तो ये आपको एक्सरसाइज 7.3 के सेम इसी बेसिस पे क्वेश्चन ट्राई करने हैं और हम अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखें, ख्याल रखें। थैंक यू।